दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं बीआरएस का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, जो कहाँ पर है, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 208 पर दिया गया है। तो चलिए सब लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो पेज नंबर 208 पर। और आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हमारे ना कितने लेक्चर्स हो चुके हैं इस चैप्टर के, तो 11 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हमने सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा बेसिक्स भी हमने कवर कर लिए हैं। एंड यहाँ पर ये लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बचा हुआ था 2, जो हम यहाँ पर इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये रहा आपका सवाल। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको एक बात बताती हूँ। जैसे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो तो आप लोगों ने उस वीडियो को देखा ही होगा। इसमें जो हमने देखा था, देखो जैसे यहाँ पर कैश बुक दिया है, पासबुक दिया है, राइट। वैसे ही जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था उसमें भी कैश बुक दिया था एज वेल एज पासबुक दिया था, लेकिन दोनों में एक बात का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो कैश बुक और पासबुक दिया था ना, वो हमारा सेम पीरियड का था। जैसे कि ये देखो, ये भी अक्टूबर का है और ये भी क्या था, अक्टूबर 2018 का था, राइट। तो जब हमारा सेम पीरियड का दिया रहेगा पासबुक और कैश बुक, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो अनकॉमन आइटम्स होते हैं, यानी जो इसमें है इसमें नहीं है, या फिर इसमें है उसमें नहीं है, उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसको लिखते हैं, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करोगे ना, तो इसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट पीरियड का यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो ये कब का है, मार्च 2019 का है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये है अप्रैल 2019 का। देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे क्या है, दोनों का पीरियड सेम नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को कॉमन आइटम्स को लेना होता है। किसको लेना होता है बताना जरा। देखो जब सेम पीरियड का रहेगा तो अनकॉमन आइटम्स लेते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट पीरियड का रहेगा तो फिर हमें कॉमन आइटम्स को ही यहाँ पर पासबुक के मतलब बीआरएस में रिकॉर्ड करना होता है। समझ रहे हो? अच्छा, इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों ऐसा, तो आपको बताती हूँ। देखो है ना, थोड़ा इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करो। लॉजिकली समझोगे ना, ये पता नहीं बोर्ड को कुछ तो हो जाता है आया, ठीक है, तो आपको समझेगा। देखो जैसे कि अगर सेम पीरियड का दिया है तो हम क्यों अनकॉमन आइटम्स को ही लेते हैं। मतलब मान लीजिए कि कैश बुक दिया है मार्च का, ठीक है जी, ये कैश बुक है, ये है मार्च का, और जो हमारा पासबुक है वो भी मार्च का दिया है। तो इसमें हम अनकॉमन आइटम्स को क्यों लेते हैं, क्यों ऐसा, क्योंकि वो सेम महीना है ना। मान लो मैंने यहाँ पे अपूर्व लिखा है, ठीक है, तो अपूर्व को मैंने इधर भी रिकॉर्ड कर दिया एज वेल एज यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो दोनों में हमने उसी महीने में रिकॉर्डिंग कर दी है, कैश बुक में भी और पासबुक में भी। तो यहाँ पर दोनों न्यूट्रल गए ना, दोनों में हमें कुछ भी डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा नहीं, है ना। बीआरएस में हम किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जिनके कारण डिफरेंसेस आते हैं, समझ रहे हो। तो दोनों में इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, राइट, तो ये नहीं आएगा। लेकिन समझो, मान लो यहाँ पे पूजा है, ठीक है, पूजा यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, मतलब पासबुक में नहीं है, कैश बुक में है। तो अब पूजा के कारण हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ना, कि पूजा की रिकॉर्डिंग इसमें दिखा रही है, कैश बुक का जो बैलेंस है वो इसकी वजह से बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन पासबुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, राइट। तो डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा। तो जिसके कारण डिफरेंस आता है ना, उसी को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे पूजा की रिकॉर्डिंग की जाएगी, क्योंकि वो इसमें है और इसमें नहीं है। तो देख रहे हैं आप लोग, तो इसीलिए जब सेम पीरियड का दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, अनकॉमन आइटम्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंट पीरियड में कैसा सिचुएशन होता है, मान लो ये आपका कैश बुक है और ये आपका पासबुक है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है वो है मार्च का और ये है अप्रैल का। और याद रखना, ऐसे कॉन्सिक्यूटिव मंथ ही आपको दिए रहेंगे, ऐसा नहीं कि ये मार्च का है और दूसरा जुलाई अगस्त का। तो ऐसे आपको कभी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही नहीं, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पर आपको एक बात बताती हूँ। जैसे अब इसमें हम क्यों कॉमन आइटम्स को कंसिडर करते हैं, मान लीजिए कि हमने क्या किया ना, चेक इशू किया। किसको चेक इशू किया है, तो कोई भी नाम लेते हैं, पवन जी को, राइट। हमने चेक इशू कर दिया पवन को, ओके। कब, मार्च के महीने में हमने ये इशू किया है, राइट। और ये जो पवन है ना, इनका नाम यहाँ पर पासबुक में हमें अप्रैल महीने में भी दिखा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इनका नाम यहाँ पर आने का कारण क्या है। जैसे मान लो एक और हम नाम लेंगे ना तो आपको अच्छे समझेगा। मान लो मैंने यहाँ पर राजू ले लिया है, ठीक है जी, तो राजू को भी हमने चेक इशू किया और पवन को भी। मान लीजिए पवन को 10,000 का चेक इशू किया है और राजू को हमने 5,000 का चेक इशू किया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पवन का तो यहाँ पे 10,000 हम लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन राजू का नाम दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है।
तो देखो सुनेंगे सब लोग ध्यान से, ये राजू का नाम न दिखने का कारण क्या है, तो ये कारण है कि हम लोगों ने मार्च, देखो ये मार्च का है या अप्रैल का है, अच्छे से हाँ फोकस करो, देखो ये मार्च का है, तो मार्च में हमने राजू के नाम से चेक इशू किया, ठीक है, मतलब चेक राजू को इशू किया, और उसका नाम यहाँ पर अप्रैल के महीने में क्यों नहीं दिख रहा है, ऐसा हो सकता है ना कि मार्च में इसका क्या हुआ, इसको पैसा मिल गया हो, यानी जो बैंक वाले हैं उन्होंने मार्च में इसको पैसा दे दिया है, ठीक है, तो पैसा जब दिया ना तो उसकी रिकॉर्डिंग तो मार्च वाले स्टेटमेंट में आएगी ना, मतलब जो मार्च का पासबुक होगा उसमें ये रिकॉर्डिंग आएगी राजू के नाम की, ठीक है, ये इसमें थोड़े ना आएगा, क्योंकि यहीं पे इसका क्लियर हो गया, उसी महीने में हमने इशू किया, उसी महीने में क्लियर हो गया, इसीलिए इसका नाम, राजू का नाम यहाँ पे अप्रैल महीने में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं पवन की बात करूं तो पवन के नाम से हमने चेक इशू किया था कब, मार्च में, लेकिन अप्रैल में ये दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है बताओ जरा, इसके पीछे का बस यही कारण है कि हमने चेक मार्च में इशू तो कर दिया, लेकिन ये जो पवन है ना इसने प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, ये कब प्रेजेंट करता है, तो ये अप्रैल में प्रेजेंट करता है पेमेंट के लिए, समझ रहे हो, मतलब मार्च में इसने प्रेजेंट नहीं किया होगा, यानी इसकी वजह से हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ना, मिलेगा बिल्कुल, मार्च वाले महीने में तो मिलेगा, क्योंकि पवन के नाम से हमने चेक इशू कर दिया, यानी हम अपने कैश अकाउंट को तो इतने से डिक्रीज कर देंगे, लेकिन पासबुक तो वहीं पर रहेगा, क्योंकि ये लेकर के ही नहीं गया बैंक में, मार्च महीने में लेकर के ही नहीं गया, कब लेकर के गया, अप्रैल महीने में लेकर के गया, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट बना रहे हो मार्च महीने का तो फिर इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्च का आप स्टेटमेंट बना रहे हो, ठीक है, मार्च का पासबुक और मार्च का कैश बुक, जब दोनों को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि कैश बुक में तो ये रिकॉर्ड है, लेकिन पासबुक में तो रिकॉर्ड है ही नहीं। अब जब नहीं है तो आपको यहाँ पे BRS के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही एक छोटा सा रीजन है कि हम क्या करते हैं, जब अलग अलग पीरियड दिया हो तो वहां पे कॉमन आइटम्स को लेते हैं, है ना, क्योंकि ये महीने में किया और अगले महीने में पैसा मिल रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ हुई रहेगी, ठीक है, किसी ने वो प्रेजेंट नहीं किया होगा पेमेंट के लिए, तो बैंक वाले के सामने जब चेक जाएगा नहीं तो वो पेमेंट कहाँ से करेगा, ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को समझना है। तो बस 100 की सीधी बात याद रखो, आओ बता देती हूँ, जब सेम पीरियड दिया रहेगा देन अनकॉमन आइटम्स को लेते हैं, एंड डिफरेंट पीरियड का जब दिया रहेगा देन वी कंसिडर ओनली कॉमन आइटम्स, राइट। बस इतनी सी बात याद रखो, उतना सारा ऊपर का वो बग समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, जिनको समझा है बहुत अच्छी बात है, लॉजिक से आप समझ चुके हो, लेकिन जिनको वो नहीं समझ में आया तो भाई ये याद रखो, ठीक है जी, 100 की सीधी बात, बस इतना सा बात याद रखो, हो जाएगा आपका काम। चलो आओ अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो दोनों अलग अलग पीरियड का है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन आइटम्स हैं उनको ही कंसिडर करेंगे, ओके। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी हमें यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, ध्यान रखो किसका, मार्च का, ठीक है, मार्च का हमें यहाँ पर बनाना है, ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बताया, ओनली कॉमन आइटम्स को ही हम कंसिडर करेंगे। तो आइए हम एक साथ पहले दोनों को कंपेयर करके समझ लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन आइटम्स है, कॉमन आइटम्स को ही यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकी जो अनकॉमन है उनको आप काट देना, वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। आओ देखते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये देखो, हाँ किस बैलेंस को किसके साथ मैच करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये कैश बुक का रिसीट साइड का ये मार्च का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ये कलर से थोड़ा रुको मैं इधर लिखती हूँ, ये देखो ये मार्च का आपका ओपनिंग बैलेंस है, राइट, और ये क्या है, ये जब महीना खत्म हुआ था तो ये क्लोजिंग बैलेंस मतलब 64,200 है, राइट। तो यही वाला पैसा क्या होगा, नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफर भी हो जाएगा, है ना, मतलब अप्रैल की अगर मैं बात करूं, सुनेंगे सब लोग अच्छे से ध्यान से, हाँ, अप्रैल में क्या होगा, जैसे यहाँ पर ऐसे ही तो होता है, जैसे आप लेजर अकाउंट बनाते हो तो वहां पे आप देखते हो ना, जो कैरी डाउन करके आता है उसको हम नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे ही तो कर देना। तो सेम चीज यहाँ पर भी होगा, ये मार्च का जो क्लोजिंग यहाँ पे क्लोज हुआ है वो क्या बनेगा, अप्रैल महीने में ओपनिंग, यानी कि अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो 1 अप्रैल को ये कैसे आप रिकॉर्ड करोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड करोगे, यानी कि जो आपका कैश बुक का बैलेंस है ना प्यारे दोस्तों, कितना दिखा रहा है, 64,200, ठीक है। अब देखो कैश बुक का ये क्लोजिंग वाला बैलेंस, राइट, वही यहाँ पर देखो पासबुक में कितना दिखा रहा है, अप्रैल 1 तारीख को, जैसे ये अप्रैल 1 तारीख को कितना दिखा रहा था, 64,200, इसका ओपनिंग बैलेंस, किसका, कैश बुक का, और जो पासबुक का ओपनिंग बैलेंस है ना वो कितना दिखा रहा था 1 अप्रैल को, देखो भाई 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं, हाँ, कितना दिखा रहे, 86,400, ये तो गड़बड़ हो गया, ये दिखा रहा है इतना और ये दिखा रहा है इतना, ये कैसे पॉसिबल है, राइट। तो ये क्यों ऐसा दिखा रहा है, अब इसी का पता हमें लगाना है BRS के माध्यम से, तो हम उन कारणों का पता करेंगे, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे कैश बुक से और पहुंचेंगे हम लोग पासबुक पर, यहाँ से यानी कि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और यहाँ तक हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? यानी हमें किसके साथ कंपेयर करना है, देखो इसका और इसको देखना है, मतलब इससे शुरुआत करेंगे यहाँ तक पहुंचेंगे। ये दोनों अमाउंट, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, लास्ट में जो भी अमाउंट है, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें इससे मतलब है। देखो ये मार्च में ये कंप्लीट हुआ तो अप्रैल में ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, उसी टाइम पे एट द सेम टाइम पासबुक का ओपनिंग बैलेंस ये है, तो इन दोनों को हमें एक साथ मैच करना है, ठीक है जी। चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो कॉमन आइटम्स को हम लेंगे, इस बात का ध्यान रखना, मिटो भाई मिटो। चलो देखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन तो नहीं आएगा। अब अविनाश, देखो यहाँ पे अविनाश जो है 18,000 इसमें है, क्या इसमें है, देखो अच्छे से, ओनली कॉमन आइटम्स को हमें लेना है। क्या इसमें अविनाश है, बताएंगे मुझे। अविनाश का नाम तो मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा, यानी कि ये यहाँ पर ना आएंगे, ठीक है जी, नहीं आएंगे। नेक्स्ट धनंजय 25,500, क्या हमें धनंजय दिखाई दे रहा है? 25,500 कहीं पे दिख रहा है? अच्छा अभी आप सोच रहे होंगे ये विड्रॉवल और डिपॉजिट का मतलब क्या है ना, ऐसे तो हमने देखा नहीं था, हमने तो रिसीट्स एंड पेमेंट देखा था। बताती हूँ, विड्रॉवल मतलब आपके अकाउंट से पैसा गया है और डिपॉजिट मतलब आपके पास पैसा आया है, उसकी रिकॉर्डिंग है और ये आपका बैलेंस है, राइट। तो इसको देख करके कंफ्यूज मत हो ना, ओके। नेक्स्ट धनंजय कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको भी काट दो, ठीक है जी। मीनल 10,800, क्या इसमें मिनल दिख रही है? यस बिल्कुल, मिनल इधर भी है इधर भी है, यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे, मिनल की रिकॉर्डिंग हम करेंगे, तो इसको आप टिक कर दो। कैश अकाउंट 24,000, क्या यहाँ पे कैश कहीं पे दिख रहा है प्यारे दोस्तों? आप बोलेंगे ये सैलरी देखो 24,000, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं भाई सेम नहीं है, ये कैश है ये सैलरी है, तो इसको भी काटो, ये नहीं, ये कॉमन आइटम नहीं है, ठीक है जी। प्रसाद इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, देखो प्रसाद का 14,700, यानी इसकी भी रिकॉर्डिंग यहाँ पर की जाएगी, ओके जी। फिर नेक्स्ट रेंट जो है 36,000, इसमें दिख रहा है? क्या इसमें हमें दिख रहा है? ना बाबा ना, नहीं दिख रहा है, काट दो इसको। मानसी इसमें दिख रही है, देखो मानसी यहाँ पे दिख रही है, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, है ना। मानसी का 20,100 और ये मानसी का 20,100, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे निखिल दिख रहे हैं क्या? निखिल ना दिख रहे, तो काटो इसको, जब ना दिख रहे तो काट दो। ड्राइंग 15,000, क्या हमें ड्राइंग कहीं पे दिख रहा है? 15,000, देख लो भाई, ना दिख रहा तो इसको भी काट दो। निशांत कहाँ पर? ये देखो निशांत 27,000, बिल्कुल 600, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे निशांत को। उसके बाद कैरी डाउन, नहीं वो तो नहीं आएगा, ठीक है जी। फिर सैलरी ऊपर दिख रही थी, ऊपर नहीं दिख रही थी, इसको काटो। फिर यहाँ पे भारत भी नहीं आएगा, है ना, ओनली कॉमन आइटम्स को लेने हैं। केशव भी नहीं आएंगे एंड शावरी भी नहीं आने वाली। मतलब यहाँ पर क्या क्या रिकॉर्ड होगा? तो मीनल, प्रसाद और मानसी, है ना, मीनल, प्रसाद, मानसी और निशांत, बस यही कितने लोग हो गए? 1 2 3 4, ओनली 4 लोगों को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। तो चलिए फिर देखते हैं, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। अभी तक तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अभी धीरे धीरे समझ जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करना। अरे बाप रे, ये तो पूरा ही गायब हो गया, मैंने इतने मेहनत से काटा था, ओहो। चलो एक बार फिर से करना पड़ेगा, ये तो गायब ही हो गया, अब गायब नहीं होने देंगे। अविनाश नहीं आएंगे, धनंजय भी नहीं आएंगे, ओनली मिनल को लिखना है। कैश नहीं आएगा, प्रसाद आएगा, अभी देखा था ना हम लोगों ने। मानसी आएगी, रेंट नहीं आएगा, काट दो। निखिल का देखा था क्या? नहीं, निखिल नहीं था, इसको भी काट देंगे। ड्रॉइंग, ये भी नहीं था। निशांत था, बिल्कुल निशांत था ना, निशांत था, और ये नहीं था, राइट। और इसमें भी वैसा ही है, इसमें भी वैसा मिनल को आएगा, मिनल, प्रसाद, निशांत और कौन? मानसी, ठीक है। बाकी सबको काटो, ये सब कुछ भी यहाँ पे नहीं आने वाला। इसको काटो, भारत को भी काटो, केशव को भी काटो और यहाँ पे श्रावरी को भी काटो, ठीक है जी। ऐसे करके बात समझ में आई? हाँ, अब नहीं मिटेगा, देखो अब नहीं मिट रहा। तो चलो हम एक एक करके रिकॉर्डिंग करते जाते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो अभी फिर से अगेन आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कैशबुक के साथ शुरुआत करो या फिर आप पासबुक के साथ शुरुआत कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। और याद रखना यहाँ पर ये जो, चलो हम कैशबुक के साथ शुरुआत करते हैं, आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो पासबुक के बैलेंस के साथ भी इसकी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो यहाँ पे कैशबुक का बैलेंस है, क्या वो हमारा डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है? तो देखो भाई, ये जो बैलेंस यहाँ पे दिया गया है ये तो डेबिट बैलेंस है। अच्छा, हमें कैसे पता कि ये डेबिट बैलेंस है, बताना जरा। अरे भाई देखो, तो डेबिट वाला साइड ज्यादा है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है तो दिखा रहा है, ऐसे नहीं समझ आता, इसको इधर बुलाओ। जब ये 1 तारीख को आएगा, 1 अप्रैल को, तो क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही तो लिखोगे, ठीक है। तो जब इसको ट्रांसफर कर रहे हो उतने अमाउंट को, तो वो तो हमारा डेबिट साइड में आ रहा है, यानी कि वो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस, कैशबुक का डेबिट बैलेंस यानी कि फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल मतलब पॉजिटिव यानी वो जाएगा प्लस वाले कॉलम में, यानी कि 64,200 को
हम यहाँ पर लिखेंगे। लो जी, मैंने यहाँ पे पहले से स्टेटमेंट बनाया हुआ है, बस थोड़ा सा ये मैं ठीक कर दूँ, है ना। 31 मार्च 2000 क्या था, 2019 था कि 20 था, हाँ भाई देख लेते हैं, 2019 की 20, 2019 31 मार्च 2019, ठीक, 31 मार्च 2019। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बैलेंस की रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब कैश बुक के बैलेंस की। तो क्या लिखेंगे, ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था, अब एक बार देख लेते हैं। तो ये था हमारा 64,200, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे दोस्तों 64,200। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा, अब हम मिनल की रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अब आपको ध्यान देना है अच्छे से कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा और वो प्लस में जाएगा या फिर माइनस में जाएगा। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक, दोनों को कंपेयर करके समझना तो समझेगा। देखो मिनल का रिकॉर्डिंग कहाँ पे हुआ है, रिसिट साइड में हुआ है, कैश बुक के रिसिट साइड। यानी आप क्या समझोगे कि मिनल से हमें पैसा मिला या फिर मिनल को हमने पैसा दिया, बोला मतलब मिनल से यानी कि पैसा हमें मिला, यानी कि ये जो चेक था ना वो हमने क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब हम चेक को डिपॉजिट करते हैं तभी तो हम अपने कैश बुक में बैलेंस को बढ़ा लेते हैं, रिसिट साइड में, याद रखो। तो ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक, ठीक है। तो मिनल का देखो कितना दिया है, 10,800, यानी कि इस दिन क्या हुआ कि 10,800 से हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को बढ़ा लेंगे, है ना, रिसिट साइड में है ना। लेकिन पासबुक तो देखो हम मार्च महीने का बना रहे, इस बात को ध्यान रखो। हाँ, मार्च का, ये अप्रैल का दिया है। अगर यहाँ पे मार्च होता ना तब तो कुछ और बात होती, ये इधर भी है इधर भी है, यानी कि वो फिर से न्यूट्रल हो जाता, कुछ भी चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिलते। लेकिन मिनल का नाम यहाँ पर दिखा रहा है एज वेल एज यहाँ पर भी दिखा रहा है, यानी कि मार्च महीने में क्या हुआ होगा कि चेक तो हमने डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक ने उसको अभी तक कलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। चेक हमने डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया है, ठीक है जी। अब अगर बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, तभी तो मार्च की बात करूँ, मार्च में उसने कलेक्ट नहीं किया, तो फिर उसने कब किया, तो उसने देखो यहाँ पर कब कलेक्ट किया है, अप्रैल में। तो हमें अप्रैल से कोई मतलब नहीं है, बस हम यहाँ पे मार्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्च में देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा। अच्छा, मार्च का तो स्टेटमेंट है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे दिखाने का मतलब ये हुआ कि मार्च में ये जो हमारा चेक है वो क्लियर नहीं हुआ होगा, यानी कि उस टाइम पे हमारे पासबुक में एंट्री नहीं होगी। तो पासबुक आपका यहीं पर है, कैश बुक यहाँ पर है। अब चेंजेस हम किस में करेंगे, कैश बुक में, क्योंकि वहां पर जो अमाउंट हमने लिखा है वो एज पर कैश बुक लिखा है। अब कैश बुक को पासबुक के पास आना है तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा, नीचे आया यानी कि माइनस, मतलब ये वाला जो अमाउंट है ना 10,800 रुपए, ये जाएगा हमारा माइनस वाले कॉलम में। तो यहाँ पर आप आओगे और क्या लिखोगे, 10,800, ठीक है जी। पहला पॉइंट डाल करके यहाँ पे लिखिएगा कि बैंक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि मिनल ने पेमेंट, एक मिनट, हमने चेक इशू नहीं किया, हाँ इस बात को ध्यान रखो। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ऐसे करके लिख देना। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक, बात समझ में आई। आओ 10,800 थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 10,800, राइट। आओ भाई नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। अब प्रसाद के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो प्रसाद का क्या सिनेरियो है, तो देखिएगा ये हुआ कि हमने ये चेक डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया, तभी तो यहाँ पे देखो प्रसाद का नाम दिखाई दे रहा है अप्रैल महीने में, राइट। तो यहाँ पर भी वही सेम लिखोगे और इसका अमाउंट प्लस या फिर माइनस होगा। तो समझो ना, आपका जो कैश बुक है वो 14,700 से बढ़ चुका है बट पासबुक अभी तक यहीं पर है। अब इसको इसके पास आने के लिए नीचे की तरफ, नीचे यानी कि माइनस, मतलब 14,700 जाएगा हमारा माइनस वाले कॉलम में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 14,700 एंड द स्टेटमेंट क्या रहेगा हमारा, सेम ही रहेगा। क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या फिर कलेक्टेड भी बोल सकते हैं, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ओके, नेक्स्ट। तो ये दोनों हमने रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखो ये हो चुका, राइट, ये सब हो चुका। मिनल और प्रसाद हो गया ना। फिर यहाँ पे देखो मानसी का,
अब ये पेमेंट साइड में दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ना चेक इशू किया, कितने का, 20,100 रुपए का, राइट। तो मानसी का नाम यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो हमने चेक इशू किया था, राइट। तो मानसी ने इसको प्रेजेंट कब किया पेमेंट के लिए, तो प्रेजेंट किया है अप्रैल के महीने में, तभी तो ये अप्रैल में इसकी एंट्री हमको दिखाई दे रही है ना। देखो यहाँ पे मानसी का नाम, देखो मानसी को क्या गया, पैसा गया है हमारे अकाउंट से, कब गया है, अप्रैल के महीने में, यानी कि मार्च महीने में उसने प्रेजेंट नहीं किया होगा पेमेंट के लिए, समझ रहे हो। तो फिर ये कहाँ पर जाएगा, इसका रिकॉर्डिंग, मतलब ये कहाँ पे जाएगा, देखो ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा पासबुक है, हमने चेक इशू किया, यानी कि उतने से जो हमारा कैश बुक है ना वो नीचे की तरफ जा चुका है, हम लोगों ने अपने बैलेंस को घटा दिया, देखो पेमेंट साइड में, यानी कि बैलेंस हमारा डाउन जाएगा, लेकिन पासबुक अभी भी वहीं पर है। अगर मार्च महीने की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, अप्रैल में नहीं, अप्रैल में तो आपका वो कैंसिल हो चुका है, आपके अकाउंट से पैसा जा चुका है, लेकिन हम यहाँ पे मार्च का स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, तो उसी को हमें समझना पड़ेगा। पासबुक यहीं पर है। अब बताओ चेंजेस हम किस में करें, कैश बुक में, कैश बुक को पासबुक के पास आना है, ऊपर की नीचे, अरे भाई ऊपर, ऊपर मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि प्लस, यानी कि वो जो 20,100 रुपए है ना वो हम प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं 20,100 प्लस वाले कॉलम में, और क्या, और थर्ड नंबर डाल करके क्या लिखेंगे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट। issued but not presented for payment, बट हमने ना उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया, अब नहीं किया तो इसलिए वो प्लस वाले कॉलम में जाएगा। कुछ ऐसा ही निशांत के साथ भी हुआ, निशांत को हमने चेक तो इशू कर दिया था, लेकिन वो मार्च महीने में लेकर के ही नहीं गया बैंक के सामने, वो कब लेकर गया, अप्रैल में, तभी तो देखो अप्रैल में इसका नाम आ रहा है, यहाँ पे अप्रैल के महीने में आपके अकाउंट से बैलेंस गए हैं, हम यहाँ पे बीआरएस बना रहे हैं मार्च का, इसीलिए मार्च के हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि निशांत को हमने चेक इशू किया, लेकिन इसकी एंट्री यहाँ पे क्यों दिखा रही है, क्योंकि वो मार्च महीने में हमारे अकाउंट से उसका पैसा गया ही नहीं है, तो वही स्टेटमेंट हमारा सेम रहेगा, और फिर से उसको प्लस वाले कॉलम में ही लिखेंगे। क्यों प्लस वाले में लिखना है, कैश बुक पासबुक, आपका कैश बुक का बैलेंस 27,600 रुपए से नीचे की तरफ है, लेकिन पासबुक यहीं पर है। अब कैश बुक को आना है पासबुक के पास, तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ऊपर यानी क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो 27,600 जाएगा हमारा पॉजिटिव वाले कॉलम में, यहाँ पे लिखेंगे 26,700 एंड द स्टेटमेंट इज सेम एज स्टेटमेंट नंबर 3, क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 26,700, राइट। तो देखो मानसी एंड निशांत, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया ना, मानसी और निशांत का, राइट। तो सारी चीज़ों को हमने रिकॉर्ड कर लिया है, बस इसमें 4 ही आइटम्स थे रिकॉर्ड करने वाले, हमने उनको रिकॉर्ड कर लिया है। अब बारी है टोटल करने की, आओ भाई टोटल करते हैं फटाफट से, यहाँ पे एक लाइन खींच दें, आइए फिर देखते हैं हमारा बैलेंस आता है या फिर ओवरड्राफ्ट आता है, ठीक है जी, देख लेंगे, डोंट वरी, चिंता ना करो। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कौन सा वाला साइड ज़्यादा आएगा, आपको क्या लगता है, रुको थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ, तो मेरे ख्याल से ये वाला साइड ही ज़्यादा होगा, ये तो कम दिख रहा है, आप देखते हैं कि कितना होगा, प्लस करते हैं फटाफट से, कहाँ गया, ये रहा 64,200 प्लस 20100 प्लस 26700, यानी कि 11100। देखो इसका टोटल आता है और इसी साइड का ज़्यादा आएगा, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 11100, यानी कि 1,11,000। आओ 1,11,000, लो भाई हमने लिख दिया। इस साइड का टोटल देख ले और फिर उसको माइनस करके देखते बैलेंस कितना आएगा, तो 10,800 प्लस 14,700 25,500 माइनस कर दो 1 2 3 0, यानी कि 85,500, इधर क्या था 85,400। ओहो यहाँ पे ये 100 रुपये का डिफरेंस क्यों हमें देखने के लिए मिल रहा है, ओहो रुको 10,700 10,800, मैंने कुछ गड़बड़ की है, हम्म 27,000, रुको 1 मिनट, वापस से मैं इसको जोड़ती हूँ, 10,800 प्लस 14,700 25,500 माइनस किया तो 1
000, 85,500 यहाँ पर आ रहा है, पर इधर तो कुछ और ही आ रहा है, ठीक है। 86,400, फिर ये बैलेंस होना चाहिए था, 1 मिनट 60, 1 मिनट रुकना, मैंने यहाँ पे अमाउंट कितना लिखा है 64,200 और यहाँ पर क्या है, 1 मिनट 64,200, यहाँ पर भी तो मैंने वो लिखा है 64,200, तो मैंने अमाउंट में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। एक बार मुझे ना फिर से वापस से जोड़ने दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ गलती की है, इसीलिए इसी के कारण ऐसा हो रहा है। एक बार 64,200 प्लस 20,100, ठीक है, फिर 20, 1 मिनट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यहाँ पर पेमेंट कितना था 27,600, इसीलिए तो डिफरेंस आ रहा है ना, ये देखो 27,000, हाँ 27,600, देखो इतने छोटे से अमाउंट की वजह से हमें डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा था, अब हमने ठीक कर लिया 27,600, बिल्कुल राइट। इसको मैं मिटा देती हूँ, ये मैंने गलती से कर दिया था, देखा, पता चला ना, ऐसे ही एग्जाम में भी आप गलती कर सकते हो, इसीलिए अमाउंट को बहुत केयरफुली अच्छे से देख करके लिखना है। अब टोटल करते हैं 27,600 बराबर, हाँ अब आया ना 1 और 900, आइए मैं लिख देती हूँ 1 एंड 900, यानी कि 1,11,900, 1,11,900। अब आओ इधर से माइनस करते हैं, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे किसको, 10,800 को माइनस कर देते हैं, एज वेल एज 14,700 को भी माइनस कर देते हैं, माइनस 14,700, तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे दोस्तों 86,400, यही तो हमारा उधर बैलेंस भी आया था, तो ये आएगा इस वाले कॉलम में। अब बताओ ये बैलेंस होगा या फिर ओवरड्राफ्ट होगा, तो देखो ये अपोजिट साइड आया है, यानी कि सेम टाइप ऑफ बैलेंस को दिखाएगा। अगर ऊपर बैलेंस था तो नीचे भी क्या आएगा, बैलेंस आएगा। ऊपर था एज पर कैश बुक, तो ये आएगा एज पर पासबुक, समझे, यस बिल्कुल ऐसे, एज पर पासबुक 86,400। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है, और ये एकदम राइट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो हमारे अमाउंट से वो मैच हुए हैं। 64,000 से हमने शुरू किया, 64,200 से, और फाइनली हम पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना था 86,400 तक, ठीक है जी। तो अच्छे से इसको देख लो, यहाँ पर जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना, सारे के सारे होते हैं कंप्लीट, ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वी हैव कंप्लीटेड। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मतलब प्रैक्टिकल तो आपका हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बस यहाँ पे बचता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखो टेक्स्ट बुक खोलने दो, देखो यहाँ पे मैंने पूरा इसका बेसिक बताया था स्टार्टिंग में, राइट। मतलब देखो 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 12 तक के वीडियोस अगर आप अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से ध्यान से देख लोगे ना, तो सही बता रही हूँ आपको बीआरएस का इससे हाई लेवल का भी क्वेश्चन जब आएगा ना, जैसे आगे की क्लास में भी अगर आपको बीआरएस कहीं पे देखने के लिए मिला तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यही तो मेन है। आपने सारी चीजें सीख ली है, बीआरएस का आप कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप 100% को सॉल्व कर लोगे। ईच एंड एवरी जो स्टेटमेंट होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, सबको हमने यहाँ पर देखा है, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। तो आप देख लेना, सीए वगैरह का जो बीआरएस होता है ना, उसको उठा करके देखना, आप जरूर उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो ये तो हमने कर लिया, अब यहाँ पर बचता क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हमने सब कुछ कर लिया है। अब यहाँ पर बच रहा है, ये देखो, ओहो कहाँ जा रहे हो भाई, रुको, हाँ ये बचता है ये एक्सरसाइज, तो ये भी मैं करवा दूंगी, क्योंकि आप लोग इसके लिए भी कमेंट्स करते हो कि हमें एक्सरसाइज भी चाहिए, तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज का भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे एज वेल एज उनके साथ साथ आंसर्स, और सब समझा करके अच्छे से बताऊंगी, जिससे आपको एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे हमारे आगे आने वाले वीडियोस में, और फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपको बता दूं कि इसके पहले के सारे चैप्टर्स जो है ना, आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे दोस्तों, और जो हमारा आगे के भी चैप्टर्स है ना, जैसे कि वो ये फाइनल अकाउंट वगैरह, वो भी कंप्लीट हो चुका है, 12th का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट है। तो बस आप लोगों को पढ़ाई में मन लगाना है और ध्यान से थोड़ा समय देना है अपनी पढ़ाई को, ठीक है। बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन पढ़ाई करने का टाइम तो एक ही बार मिला है ना, 12th में बार बार जाओगे क्या, नहीं, एक बार ही बस मौका मिला है, तो उसी में इतना अच्छा करो कि बस आपके मार्क्स ना मतलब बहुत अच्छे आए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, और कुछ अगर आपको कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तो मैंने बताया है कि नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना,
और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। अगर आपको सर्च नहीं करना है, डायरेक्टली चाहिए कि हम सही निशाने पे मतलब दबाएं, जैसे टेलीग्राम में जाओगे तो सारे पीडीएफ्स क्या होते हैं, मिक्स हो गए रहते हैं, आपको वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, सब्सिडियरी बुक्स या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ऐसे जब आप सर्च करोगे तब जाके आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम में, लेकिन ये ऐप में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे सर्च करना चाहते हैं टेलीग्राम में जा करके कर लेना, और जिनको सर्च नहीं करना है ऐप में जाना, एसके क्लास ऐप में, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे जाकर के आप लोग देख सकते हो। ठीक है, फ्री में ही आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ओके, मैंने सब कुछ बता दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, ध्यान रखिए अपना। ओके, चलो बाय बाय।